सिर्फ 3 दिन की मलाई से आधा किलो से ज़्यादा घी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तरीका बनाने का। तो झटपट से ये बन भी जाता है। और इससे क्या होता है, जब हमारे बर्तन ज़्यादा जल जाते हैं तो आज इससे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका बर्तन भी नहीं जलेगा। क्योंकि जब हम लोग मलाई वगैरह पकाते हैं ना तो बहुत चिपकती है और बर्तन भी हमारा बहुत जल जाता है, गैस भी हमारी बहुत बर्बाद होती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम यही सब तरीके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है। तो कितना इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं मलाई से घी, और बर्तन भी हमारा नहीं जलेगा ना, तो ज़्यादा हमारा ये जो मलाई हम लोग पकाते हैं तो चिपकता है तो चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन की मलाई रखी हुई थी और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध भी डालती जाती हूँ। इससे क्या होता है, जो छाछ होता है ना, तो छाछ का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी गर्मी का टाइम चल रहा था तो यहाँ पर मैंने नींबू लिया हुआ है, तो फ्रिज से मैंने मलाई को निकाल लिया हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ आधा नींबू का जूस हमें निकाल के इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं। और डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। और नीचे अभी दूध भी है तो सारे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। और अपना दूसरा काम करते रहिए, इसमें नींबू डाल के रख देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी छाछ होगी वो भी बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी और हमारा ये जो मलाई है इससे घी भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो बने रहिए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे विस्कर की हेल्प से। आप इसको किसी स्पून वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं या मथनी वगैरह हो जिससे आपको हेल्प हो अच्छी, जिससे आप लोग करते हो। तो यहाँ पे मैंने विस्कर लिया हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसको मथनी से भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम लोग नींबू डाल देते हैं ना तो ये जामन का काम करता है और हमारा जो ये मलाई है अच्छे से जम जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इससे मक्खन निकलेगा ना वो बहुत ही टेस्टी निकलता है। और जो हमारे घी की खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग मिक्स करते जाएंगे इसको, वैसे वैसे इसमें से मक्खन अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो अलग हो जाएगा। इस छाछ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहती इसमें। लेकिन हाँ, पहले नींबू का जूस डालने के बाद 2 घंटे तक इसको रखना पड़ेगा अच्छे से मिक्स करके। 2 घंटे बाद ही इसका इस्तेमाल करना है फ्रिज से निकालने के बाद। और इसको हम लोग अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे और जैसे जैसे हम लोग मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसका मक्खन अलग हो जाएगा। और और इस तरीके से मक्खन बनाने से जो हमारे कढ़ाई में चिपकता है ना वो चिपकता भी नहीं है। और हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्यों हमारा जो ये मक्खन होता है बर्तन में बहुत ज़्यादा चिपकता है। जब हम घी पकाने के लिए मक्खन रखते हैं, पकाने के लिए घी बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कोई भी बर्तन लो बहुत ज़्यादा चिपकता है और उसके छींटे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे क्या होता है गैस भी बहुत बर्बाद होती है। तो खास ट्रिक हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो हमारे घर में दादी नानी लोग करती थी। तो यहाँ पे अब हम लोग चिल्ड वाटर डालेंगे और मौसम के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ जैसा मौसम हो। हमारे यहाँ तो अभी गर्मी का ही सीज़न चल रहा है, थोड़ा बहुत अब ठंडी आ गई है, लेकिन फिर भी अभी इसमें हमें ठंडा पानी का इस्तेमाल करना होता है, तभी हमारा मक्खन इकट्ठा होगा अच्छे से। और जब हम इस मक्खन को निकालते हैं ना तो ढेर सारा पानी लेके हमें इसको एक बार धुल देना चाहिए मक्खन को। इससे क्या होता है बहुत जल्दी हमारा घी बन के रेडी होता है। नहीं तो ऐसे ही हम लोग रख देते हैं, छाछ से निकालने के बाद डायरेक्ट उसको हम पिघलाने के लिए रख देते हैं, तो इससे क्या होता है बर्तन में बहुत ज़्यादा वो चिपकता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। बर्तन में जो चिपकता है ना, तो पहले जब हम मक्खन को निकाल लें उसके बाद तो किसी दूसरे बर्तन में या इसी बर्तन में छाछ को अलग करने के बाद उसको एक बार मलाई को मक्खन को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है पानी से। इससे क्या होता है कि जो उसमें एक्स्ट्रा छाछ वगैरह लगा होता है ना तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप इस मक्खन को रख भी सकते हैं कई दिनों तक स्टोर करके। और यहाँ पे देखिए हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। तो सारा मक्खन अलग हो गया है, तो हम इसमें पानी डाल के और इसको भी आप इससे जैसे बेसन वगैरह घोलते हैं ना तो इससे घोल लेंगे तो सारा निकल जाएगा। तो गर्म पानी में डाल के इसको क्लीन करने के बाद उसी पानी से, ठंडा होने के बाद पानी को, उससे आटा भी लगा सकते हैं। तो जो हमने विस्कर लिया था उसमें जो लगा है वो भी क्लीन हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए सारा मक्खन हमारा अलग हो गया है। तो इसको अभी हम निकाल ले रहे हैं एक बर्तन में। इसके बाद हम इसको पानी से फिर से धुलेंगे, तो थोड़ा सा पानी हम लोग और डाल देंगे। तो इस छाछ को आप कढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं और बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल से नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मक्खन पूरा निकल चुका है
और ये 3 दिन की मलाई थी। लेकिन हाँ, दूध के अकॉर्डिंग होता है, कितना दूध होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। कम दूध रहेगा तो कम ही मक्खन निकलेगा। वो तो मलाई से होता है ना कि जितना दूध रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मलाई पड़ती है। तो ऐसे नहीं होता कि हाँ हमने 2 दिन की मलाई से इतना घी निकाल लिया, वो तो दूध के हिसाब से ही होता है। बहुत लोगों का तो एक दिन में ही इतना मक्खन निकल सकता है जितना दूध होगा। भैंस का दूध हो रहा है या गाय का, वो भी मायने रखता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम सारे मक्खन को निकाल लेंगे और इस मक्खन को हम एक बार फिर से क्लीन करेंगे। और जब भी आप मक्खन निकालें तो तुरंत से उसको पिघलाने के लिए ना रखें, कम से कम उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दें फ्रिज। तो इसको फ्रिज में मैं रख देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो हमारा जिस बर्तन में हम लोग इसको पकाते हैं तो उस बर्तन में ये चिपकता नहीं है। आपने भी माइंड किया होगा कि जब हम लोग घी पकाते हैं इस मक्खन को तो बहुत ज़्यादा तले में बैठ जाता है और हमको उसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, नहीं तो वो तले में चिपक जाता है और ब्लैक ब्लैक सा हमारा बर्तन भी हो जाता है। उसको धुलने में भी ज़्यादा दिक्कत आती है, उसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना ही दूध मेरे पास रहता है, 1.5 लीटर के लगभग दूध रहता है। तो इसी से ये अभी तो मलाई तुरंत मैंने इसको बॉयल करके रखा हुआ है और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ना तो अच्छे से इसमें मोटी सी मलाई पड़ जाएगी। तो अभी मैंने बॉयल किया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये रात का टाइम था। तो यहाँ पे हमारा 1.5 लीटर दूध है। तो मैं ये दोपहर को ही काम की थी मलाई से मक्खन निकालने का, और ये मैं रात को इसको पका रही हूँ क्योंकि सुबह में वैसे भी किचन जूठा रहता है, खाना वगैरह हम लोग बनाते हैं तो भगवान जी को दीपक जलाना होता है ना, तो इसलिए ये काम मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। रात को जब किचन क्लीन हो जाता है उसके बाद ही ये काम करना होता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आप करते हो, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, अच्छे से सेट भी हो चुका है। और एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग मलाई ये मक्खन को पकाते हैं तो उसके लिए हमें लोहे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादातर। इससे क्या होता है, हमारी मम्मी बताती हैं कि इससे क्या होता है ना, हमारा घी में जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है और हमारा घी सोना सोना सा हमेशा बना रहता है। इसमें से फिर कभी कभी होता है ना कि घी की स्मेल बदल जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। लोहे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा घी दानेदार हमारा बन के रेडी होता है। और वैसे आप कोई भी बर्तन में करते हैं तो सही है, लेकिन लोहे के बर्तन में मेन क्या होता है, चिपकता भी बहुत कम है और घी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, दानेदार होता है। क्योंकि पहले तो ज़्यादातर लोहे के ही बर्तन हुआ करते थे तो इन्हीं में घी पकाया जाता था। तो उसी प्रोसेस से हम भी करते हैं। तो हम ही इस कढ़ाई में ही हमेशा घी पकाते हैं, लोहे की कढ़ाई है हमारी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस बर्तन में पकाना चाहते हैं पका लें, लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई में ज़रूर पकाएं। इससे क्या होता है, हमें घी में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती और घी हमारा सालों साल स्टोर रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो फ्लेम को मैंने हाई ही रखा हुआ है, इसको कंटिन्यू मैं चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथ में ही फ़ोन ले रखा है क्योंकि मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया था, रात का टाइम था वैसे भी। तो ऐसे मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा इसको हम चलाते जाएंगे और यहाँ पे घी धीरे धीरे अलग होने लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी अलग होने लगा है हमारा। इससे क्या होता है, हमारा जो खुरचन निकलता है वो भी बहुत कम निकलता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आप मक्खन निकालते हैं तो मक्खन को एक बार अच्छे पानी से क्लीन कर लें, दूसरे पानी से अच्छे से धुल लें, ठंडे पानी से। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हमारा जो मक्खन क्लीन हुआ होता है ना, तो हमारा जो घी है तले में चिपकता भी नहीं है और घी भी हमारा अच्छे से निकल आता है, ज़्यादा खुरचन भी नहीं निकलता उसमें। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग अभी चल ही रही है। तो बस अब इसको हम कुछ देर तक और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में ही। तो हमारा घी अलग हो गया है और खुरचन भी अलग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं तो इसको डार्क में ही करती हूँ क्योंकि अगर आप इसी स्टेज पे निकाल लेते हैं तो वो घी की स्मेल बाद में चेंज हो जाती है और वो घी ज़्यादा दिन तक नहीं अच्छा महकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, अच्छे से घी को पकाना चाहिए। जितना अच्छे से हमारा घी पका हुआ होता है उतने ही अच्छे से हम उसको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी आपका जब भी खाने का मन करे तो आप उसको खा सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा पुराना घी हो जाता है ना तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं। मेरे घर में तो कोई उसको नहीं पसंद करता, वो केवल हलवा वगैरह में ही इस्तेमाल होता है, रोटी वगैरह में नहीं कोई पसंद करता। तो इसलिए हम घी को अच्छे से पकाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल हमेशा कर सकें। क्योंकि थोड़ा सा भी घी की खुशबू चेंज हो जाती है ना तो एक भी पसंद नहीं आती। तो खूब अच्छे से घी को पकाएं तभी बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से। और यहाँ पे हमारा घी लगभग हो चुका है, फिर भी अभी हम इसको 2 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे ताकि देखिए यहाँ पे बबल्स अच्छे से आने लगे हैं। अब हम बंद कर देंगे फ्लेम को, क्योंकि
यहाँ पे देखिए घी अभी हमारा, गैस को हमने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अभी हमारा घी पक ही रहा है, क्योंकि बर्तन इतना ज़्यादा गर्म रहता है और कढ़ाई भी हमारी मोटे तले की है, तो अभी घी भी गर्म है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना पकाया हुआ है, फिर भी अभी इसमें प्रोसेसिंग चलेगी कुछ देर तक। तो अब इसको हम पंखे के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। हमने यहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलाया हुआ है, फिर भी इसमें घी का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। तो फ्लेम को हमने एकदम से ऑफ़ कर रखा है और यहाँ पे देखिए मैंने इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए पंखे की हवा में। तो ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है, एकदम से ठंडा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसकी प्रोसेसिंग रुक गई है। और यहाँ पे देखिए हमारे ये जो खुरचन है और घी का कलर भी देख सकते हैं आप लोग, और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा, आपको लाभ भी मिलेगा इससे। तो कई टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए खुरचन हमारा कितना थोड़ा सा निकला हुआ, तो आप इस खुरचन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने खुरचन की बिस्किट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ही टेस्टी बिस्किट इसके बन के रेडी होते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए अभी भी छन्नी से हमारा घी निकल ही रहा है, और यहाँ पे देखिए 500 ग्राम से ज़्यादा ही घी हमारा निकला हुआ है। बिना किसी मिलावट के इस घी को आप तैयार करके रख सकते हैं, और 3 दिन की मलाई से। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मेरा दूध होता है दोनों टाइम का, एक टाइम का 1.5 लीटर और दूसरी टाइम का भी 1.5 लीटर होता है। तो यहाँ तो लगभग ये मेरा 500 ग्राम से ज़्यादा ही घी निकला हुआ है। तो अभी इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही जिस बर्तन में हम स्टोर करते हैं तो उसमें डालते हैं, नहीं तो गर्म डाल देते हैं तो पहले वाला घी ठंडा रहता है ना, तो इससे भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से ठंडे करके हम जिस बर्तन में स्टोर करते हैं उसमें। और देखिए हम आपको अपनी कढ़ाई भी दिखा रहे हैं, एकदम से क्लीन हुई है, बिल्कुल तले में ये चिपका नहीं है। देख सकते हैं कढ़ाई हमारी एकदम से क्लीन निकल के आई हुई है। तो कैसा लगा आज का तरीका? थैंक्स फॉर